वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 360 में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा जो चैप्टर है बट्टा डिस्काउंट, जो हमने कल शुरू करा था उसमें एक टाइप हमने पढ़ लिया था। आज हम उसका सेकंड और थर्ड दो तरह के क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखिए, जो हमने कल पढ़ा था वो हमने देखा था कि जब दो या दो से ज्यादा डिस्काउंट दे रखे हो उनका हम सिंगल डिस्काउंट कैसे निकाल लेंगे। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमें एमआरपी दे रखा होगा, उससे हम यानी अंकित मूल्य दे रखा होगा, उससे हम सेल्स प्राइस यानी विक्रय मूल्य कैसे निकाल लेंगे। या इसका अगला टाइप पढ़ेंगे, इसका बिल्कुल विपरीत होगा, इसका उल्टा होगा कि विक्रय मूल्य से एमआरपी यानी अंकित मूल्य कैसे निकाल लेंगे। या तो एमआरपी से हमें क्या निकालना होगा, सेल्स प्राइस, या सेल्स प्राइस से एमआरपी। दोनों तरह के क्वेश्चन आज की वीडियो में देखेंगे। पूरी वीडियो आपको देखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या है। पहला सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 1200 रुपए है। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, एमआरपी कितना है 1200 रुपए। तो लिख लेते हैं एमआरपी है 1200 रुपए है, जो 15% के बट्टे पर बेची जाती है। 15% की छूट पर बेची जाती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, यानी सेलिंग प्राइस बताना, सेल्स प्राइस। तो अंकित मूल्य दे रखा भाई 15% का, आपने बट्टा दे दिया, तो आप कितने परसेंट में बेचोगे। आप समझो 100, देखो एमआरपी भी तो 100 मान सकते हैं क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है। बस ये आपको ध्यान रखना, डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, एमआरपी पे, और प्रॉफिट होता है हमारा सीपी पे यानी क्रय मूल्य पे। प्रॉफिट होगा क्रय मूल्य पर, और जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा हमारा एमआरपी पर होगा। तो देखो, हमने कहा 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो अगर मैं एमआरपी को 100 मानूं, अगर मेरा एमआरपी 100 हो तो 15 का आप डिस्काउंट देके तो कितना का बेचोगे, 85 का। तो हम यहां से इसका सेल्स प्राइस तो निकाल लेंगे, यानी कि 1200 रुपए का आप 85% निकाल लो। 1200 का 85%, ये आपका क्या आ जाएगा, सेल्स प्राइस आ जाएगा। तो क्या होगा ये, देखो 0 से 0 आपकी खत्म, 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 पंजे 60, 6 12 8 96 और 6 102, यानी 1020 रुपए आपका कितना आ गया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गया, सेल्स प्राइस आ गया। यानी विक्रय मूल्य आपका, विक्रय मूल्य आ गया आपका 1020 रुपए। क्लियर है। चलिए नया सवाल देखते हैं। इसमें एक अलमारी का अंकित मूल्य 3500 रुपए है। एक अलमारी का विक्रय मूल्य कितना है, 3500 रुपए है। और सॉरी, विक्रय मूल्य नहीं है, अंकित मूल्य। एक अलमारी का अंकित मूल्य 3500 रुपए, जो 20% के बट्टे पर बेची जाती है। देखिए एमआरपी कितना दे दिया भाई, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, यहां मैं लिख देता हूं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दिया इसने, 3500 रुपए। और डिस्काउंट यानी बट्टा दे दिया इसने, बट्टा है भाई 20% का। तो 3500 का अंकित मूल्य है, 20% आपने बट्टा दिया है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेल्स प्राइस 3500 का जब 20% आपने डिस्काउंट कर दिया तो 80% में तो बेचोगे। यानी 100 रुपए अगर एमआरपी है, 20 का आपने डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचोगे, 80 में। तो इसका 80% हम यहां से फाइंड कर लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये जीरो ऐसे ही, 8 पंजे 40, 4 8 या 24 और 2 28, 24 और 4 28। तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका, सेल्स प्राइस आ गया 2800 रुपए। क्लियर है। यानी कि एमआरपी दे रखा होगा, डिस्काउंट दिया होगा आपको, कितने परसेंट का डिस्काउंट है, तो हमसे पूछेगा कि इसका विक्रय मूल्य यानी सेल्स प्राइस कितना है। क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अच्छा, तो सिंगल चीजें दे रखी थी, हो सकता है ये 2 बट्टा दे दे, जैसा हमने 2 बट्टे के पढ़े थे ना, तो 2 बट्टे भी दे सकता है।
जैसे इसने कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है, तो अंकित मूल्य जो है वो लिख लेते हैं। अंकित मूल्य कितना है भाई? 5,000 रुपए। क्लियर है? जो 15% तथा 10% के दो क्रमागत बट्टों पर बेची जाती है। दो क्रमागत बट्टे यानी कि ये दो लगातार है। तो पहला बट्टा कितना है आपका? 15% डिस्काउंट है और दूसरा है आपका 10% का डिस्काउंट है। बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट। क्लियर? तो डिस्काउंट आपका एक तो 10% है, दूसरा है, एक पहला है 15%, दूसरा है 10%। तो आप इनको जोड़ के ऐसे मत कर लेना कि 10 ये है, 15 ये है, 10 ये है, जोड़ के मैं 25 कर लूं, गलत हो जाएगा। 25% नहीं है डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है विक्रय मूल्य यानी कि सेल्स प्राइस, एसपी निकालना है। तो भाई 5,000 है अंकित मूल्य, इसमें 15% का आपने पहले डिस्काउंट करा। देखो मैंने बट्टे में आपको पढ़ाया था कल वाली क्लास में कि ये इसका मतलब होता है कि जो भी आपको आइटम लेना है पहले उस पर 15% का डिस्काउंट होगा, उसके बाद जो बचा उस पर 10% फ्री डिस्काउंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपने पहले 15% डिस्काउंट कर दिया तो कितना रह गया होगा? 85% हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना रह गया? 90%। हर बार 100 में से ही घटेगा, ये मत कर लेना कि ये 15 घटा 85 और 85 में से फिर 10 घटा के आप 75 लिख दो, दोनों बार 100 में से घटेगा। ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। 0 से 0, इस 0 से ये, इस 0 से ये। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, 2 5 अठे 40 और 2 42, 425 गुणा 9 और करना इसको, तो कितना हो जाएगा? 5 पंजे 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 2 और 9 चौक 36 और 2 38। ये आ गया हमारा 3825 रुपए। यानी जो वस्तु हमारी 5,000 की थी उसका विक्रय मूल्य जब ये दो डिस्काउंट हुए तो कितना हो गया? 3825। क्लियर है? चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके पास 3 बट्टे आ गए। ये कह रहा एक टीवी का अंकित मूल्य 9,000 रुपए है, यानी एमआरपी कितना हो गया? 9,000। चलिए फिर कह रहा दो क्रमागत बट्टों पर 20% और कितना है? 10% इन दोनों बट्टों पर बेची जाती है। यदि नगद मूल्य दिए जाने पर 5% अतिरिक्त बट्टा दिया गया हो तो टीवी का नगद मूल्य बताना, यानी कि ये बट्टा भी हमें इंक्लूड करना है। यानी ये तो हो गया 9,000। क्लियर है? तो डिस्काउंट आपका पहले 20% है, फिर 10% है और फिर लास्ट में 5% है। ठीक है? तो यही कर लेंगे, हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 9,000 का पहले तो कितना करेंगे? 20% डिस्काउंट देगा तो बचा कितना होगा? 80%। यहाँ पे कितना बचा होगा? 90%। और यहाँ पे कितना बचा होगा? 95%। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पे 2 0 से 2 0 खत्म हो गई, इस 0 से ये, इस 0 से ये और इस वाली से ये खत्म हो गई। क्लियर है? अब आपका जो बचा है 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 19 पंजे 95, 2 से काटो, कितना हो गया? 4 4 9 36 और ये हो गया 19 निम्न 171। तो 36 की और 171 के आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 6156। क्लियर है भाई? तो 6156 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखो ये 4 क्वेश्चन हमने करे। 4 क्वेश्चन किस तरीके थे कि ये एमआरपी देता, डिस्काउंट देगा और हमें क्या निकालना है? सेल्स प्राइस निकालना है। अंकित मूल्य देगा, छूट दे देगा यानी बट्टा दे देगा और हमसे पूछेगा विक्रय मूल्य बताइए। ये 4 क्वेश्चन हमने इस तरह के करे। अब इसका उल्टा भी पूछ सकता है। उल्टा कैसा? कि ये आपको दे देगा विक्रय मूल्य, ये दे देगा सेल्स प्राइस कि भाई विक्रय मूल्य है इसका कुछ भी, जो भी विक्रय मूल्य दे देगा इतने रुपए इसका विक्रय मूल्य है और 20% का डिस्काउंट दिया था, तो ये बताइए इसका एमआरपी कितना रहा होगा। क्लियर है? तो यानी कि अभी जो क्वेश्चन देखे, ये देखे अंकित मूल्य से
विक्रय मूल्य कैसे निकालना है, अब देखेंगे विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य कैसे निकाल लेंगे। बिल्कुल इसका उल्टा पूछ सकता है। तो देखिए इसका विपरीत अगर पूछ लेता है तब कैसे करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान विधि है। बस आपको याद रखना है कि एमआरपी को हम 100 मानते हैं। जब डिस्काउंट की बात करेगा तो एमआरपी को क्या मानना है, 100 मानना है आपको। एमआरपी 100 मानोगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 240 रुपए में बेची गई। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। समझ लो भाई, इसने कहा 20% डिस्काउंट दिया। देखो अंकित मूल्य हम क्या मान सकते हैं, 100। अंकित मूल्य आप 100 मानो, 20% का आपने डिस्काउंट दे दिया। अगर आपका एमआरपी 100 है, 20 का आपने डिस्काउंट दिया, तो कितने की बेचोगे वस्तु, 80 की। भाई एमआरपी 100 है, 20 का आपने डिस्काउंट दिया, दिमाग में मान लो। ठीक है, 20 का आपने डिस्काउंट दे दिया तो 80 में तो बेचोगे, यानी कि 80% में बेची गई वस्तु। और इसने कहा कितने बेची गई वस्तु, इसने कहा 240 में, तो यानी 80% का मान 240 है। हमें निकालना है एमआरपी, यानी कि अंकित मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और वो क्या होता है 100%, क्योंकि हमने 100 माना ना उसको। तो देखो 8 तिया 24, यानी 80 तिया 240 तिया चल दी, तो हम भी 100 तिया चला देंगे यहाँ पे 300। तो आंसर कितना आ गया, 300, यानी कि अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई, 300 रुपए। बहुत आसान ट्रिक है, आपको देख लेना। जब 20% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना रहेगा, 80%। 80% हमारे हिसाब से 80 में बेचेगा, इसने कहा 240 में बेचेगा, तो 80% की वैल्यू दे दी 240। हमें निकालनी 100% की। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 8 तिया 24, तिया 3 गुना हो रहा, तो हम यहाँ भी तिया ही चला देंगे, 100 तिया 300, तो हमारा आंसर आ गया 300। क्लियर है। चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। नया सवाल है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर 387 रुपए में बेचा गया। जब आपने 14% का बट्टा दे दिया तो आप बेचोगे कितने का, 86% में। भाई 100 की एमआरपी तो 100 मानना है ना, अंकित मूल्य आपको 100 मानना है, और आपने 14 का डिस्काउंट दे दिया तो 86 रुपए में बेचोगे। 100 में से घटा लो 14, और ये कह रहा कितने बेचा, 387 में, यानी कि 86% का मान 387 है। एमआरपी पूछ रहा है, 100% का मान निकालना है भाई। डायरेक्ट ट्रिक अगर नहीं पता चल रही तो मैंने आपको तरीका बताया था, जिसका मान दे रखा हो तो बटे में, और जिसका निकालना हो गुणा में। ठीक है, 2 से काटो 45, और 2 से काटेंगे 50, और 3 9 27, निम्मा चल गई। ठीक है भाई, और 9 की 50 की गुणा करनी, 9 की और 50 की, 9 पंजे 45, 450 रुपए आ गया। यानी इसका एमआरपी कितना था, 450 रुपए। बताइए कोई दिक्कत। ठीक है, बेहद आसान विधि है। नया क्वेश्चन देख लो। एक वस्तु अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2% का बट्टा दिया जाता है, देकर बेची जाती है, दिया जाता है। एक व्यक्ति उसे 390 रुपए में खरीदता है, यानी कि 2 सही 1/2 का मतलब कितना होगा, 2.5%। 2.5% का बट्टा देके 390 में खरीद जाती है, यानी कि डिस्काउंट कितना दे दिया इन्होंने, 2.5% का डिस्काउंट दिया। भाई 2 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, 2.5% होता है। तो कितने में बेचा होगा इसने, सेल्स प्राइस कितना रहा होगा इसका, 100 में से घटा लो, एमआरपी तो 100 मानते हैं, तो घटा लो 100 में, यानी कि 97.5, यानी 97.5% में बेचा इसने। और इसने कितने में बेचा है, 390 में खरीदा है व्यक्ति ने। तो 100% का मान निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है एमआरपी। तो जिसका मान दिया हो बटे में
जिसका मान निकालना है वो गुना। क्लियर है? यहां से दशमलव हटाओगे, एक 10 और ले लेंगे ऊपर, 5 से काट लो, 5 6 कम 5, 4 बच गए, 5 9 45, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 से फिर काटो, 5 से काटोगे 20, 5 से काटो, 5 किया 15, 5 9 45, 39 से 39 कट जाएगा, 10 बच गया। ठीक है भाई, तो हम क्या देंगे भाई, 2 दूनी 4, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 400 रुपये। क्लियर है? 400 रुपये हमारा आंसर आ गया। भाई 40 और 10 ही होगा। ठीक है, 400 रुपये हमारा आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये तो सिंगल बट्टा था, इसमें 2 बट्टे भी हो सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लो। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 864 रुपए है, यानी इसने सेल्स प्राइस दे दिया हमें 864 रुपए। ठीक है, जो अंकित मूल्य पर 20%, 10% की 2 क्रमागत छूट पर मिलता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि एमआरपी पूछा। तो आप इसमें एक काम करना, जब आपके 2 बट्टे हो तो आप एक काम करो, आप मान लो भाई एक्स मान लो एमआरपी, या एमआरपी लिख लो भाई। एमआरपी लिखा हमने, तो एमआरपी से पहले कितना डिस्काउंट दिया इसने, 20% का, तो कितने में बेची होगी, 80% में भाई। दूसरा दिया 10% का, तो 90 में बेची होगी, इतने में बेची इसने। और इसने कितने में बताया बेची, इसने बताया 864 में बेची, तो यानी 864 रुपए इस कैलकुलेशन के बराबर है। तो यहां से हम ये दोनों जीरो खत्म करेंगे, अब ये बटे में 100 गुना हो जाएगा, ये दोनों बटे में आएंगे, तो एमआरपी हो जाएगा हमारा 864 गुना 100, और बटे में आ गया आपका 8 गुना 9। तो 8 से काटो भाई, 8 1 8, 0 8 8 64, 9 से 108 को काटो, 12 निम्मा 108 हो भाई, 12 गुना 100 1200, यानी कि एमआरपी कितना आ गया आपका 1200 रुपये आ गया। यानी कि उस वस्तु का जो एमआरपी है भाई वो 1200 रुपये। तो हमने आज 2 तरह की ट्रिक पढ़ी, 2 तरह के टाइप पढ़े। पहला टाइप क्या पढ़ा था कि विक्रय मूल्य से, एमआरपी से विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, और ये वाला देखा हमने, जब हमें विक्रय मूल्य यानी सेल्स प्राइस दिया होगा तो हम उससे एमआरपी कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, ये पूरी वीडियो आपको देखना, सारे क्वेश्चन आपके हो जाने वाले हैं इससे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।